जहां पर एक झोपड़ी हुआ करती थी, आश्रम हुआ करता था, उस जगह पर महल खड़े हैं। एक दिन महाराज शरियाद ने सोचा चल करके देखते हैं मेरी बेटी को जहां मैं छोड़ करके आया था वो वैसी है कि बदल गई। और आकर के देखा तो महाराज वहां झोपड़ी है ना आश्रम है। शरियाद सोचने लगे अरे मड़ैया जाने कित गई रे, राजा सोच करे यतिवारी। मड़ैया जाने कित गई रे, ओ राजा सोच करे यतिवारी। अरे यहाँ तो एक बढ़िया मंदिर, वो एक बढ़िया मंदिर, के जहाँ पे महल बनी सोच करे यतिवारी। महाराज शरियाद सोचने लगे मेरी बेटी ने तो लगता है महात्मा को कहीं मरवा दिया और ये नौजवान के साथ रहने लगी। मेरा तो धिक्कार है जीवन जो मेरी बेटी ने मेरी बात को नहीं माना। आज उधर सुकन्या ने महलों से देखा कि मेरे पिता आ रहे हैं, सही दौड़ करके अपने पिता के पास पहुंची। राजा बोले और कलंकिनी तुझे जरा आज नहीं आई, मैं उस महात्मा के साथ छोड़ करके गया और तूने इस जवान के साथ में विवाह कर लिया, उस महात्मा को कहीं मरवा दिया। सुकन्या बोली पिताजी पहले मेरी सच्चाई जानो। और बोले महाराज अरे कुल की दई कटाई रे बिटिया तू प्यारी। कुल की दई कटाई रे बिटिया है तू मर जाती माँ कटारी। राजा बोले ही बानी और हट जा बिटिया मेरे आगे से कोई समझाओ। तूने मुलकी कटाए बनी तू
बनी ऐसी हथियारी। तूने क्यों लगी गई बनी तू ऐसी हथियारी। तूने क्यों लगी गई बनी तू ऐसी हथियारी। मेरे भागवत प्रेमियों, आज महाराज शरियाद ने जब इतनी बात कही, उसी समय महात्मा चमर ऋषि आ गए। बोले महाराज, आप अपनी बेटी को कसूरवार ठहरा रहे हो, इसका कोई कसूर नहीं है, ये सब आपकी बेटी की तपस्या है। मैं वही महात्मा चमर ऋषि हूँ जिसके पास आप अपनी बेटी को छोड़ करके गए थे। उसी समय अश्विनी कुमार वैद्य जी आ गए। बोले महाराज, ये बात सच है, तुम्हारे दामाद को मैंने ही जवान बनाया है। विश्वकर्मा जी, उन्होंने कहा मैंने तुम्हारे दामाद के महलों को बनाया है। अश्विनी कुमार वैद्य जी बोले, लेकिन महाराज तुम्हारे दामाद बड़े बेईमान हैं, जिन्होंने हमारी फीस को नहीं दिया। महाराज शरियाद बोले, तुम्हारी फीस क्या है? बोले महाराज, हमें देवता लोग यज्ञ में भाग नहीं लेने देते। तो आज महाराज शरियाद ने देवताओं को समझाया। देवताओं ने कहा ये वेद हैं, ये असुरों को भी छूते हैं और हमें भी छूते हैं, ये यज्ञ में बैठने के लायक नहीं है। तो महाराज शरियाद ने समझाया। बोले ये वेद हैं और ये अगर तुम्हें छुएंगे नहीं, तुम्हें देखेंगे नहीं, तुम्हारा इलाज नहीं करेंगे तो तुम स्वस्थ कैसे रहोगे? आज महाराज शरियाद के कहने पर अश्विनी कुमार वैद्य जी को यज्ञ में भाग दिलाया गया है। वही राजा महाराज शरियाद हुए, उन्हीं की सुकन्या आज महात्मा चमरी खींचे के साथ में रहती है। बोली गोविंद भगवान की। एक दो लाइन का कीर्तन बोल।